ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं। आप अपने आने वाले समय को बहुत सुंदर सर, और व्यवस्थित बना सकते हैं। प्रमोद सर, सर, मेरी आवाज आ रही? सर, यूट्यूब लाइव नहीं अभी चल रहा, आई थिंक। हाँ, ओके हो गया है, चलो। नहीं, अभी शायद वो ओके हुआ नहीं, मैं चेक कर रहा था इधर। एक बार अभी आप चेक देखिए, करना, हाँ चेक करना 1 मिनट के लिए। अभी देखिए दोबारा। अभी मैं हो गया है गुरुदेव, हो गया है लाइव। हो गया, ओके ओके जी, थैंक यू वेरी अभी मच, चेक किया। थैंक्स। और जितने भी साथी आज हमारे साथ जुड़े हैं, सब बहुत लक्की पर्सन हैं, क्योंकि आज का जो दिन है वो बड़ा शानदार दिन है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी जिंदगी में नाम हो, पैसा हो, शोहरत हो, पहचान हो, सुरक्षा हो, दायरा हो, हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपनी एक पिक्चर में कहा है कि जिंदगी की ये जंग तोपों और बंदूकों से नहीं बल्कि मजबूत इरादों से लड़ी जाती है, क्योंकि इच्छा से कुछ नहीं होता। इच्छा तो एक भिखारी की भी कार में घूमने की है। केवल इच्छा से कुछ नहीं होता। जिसके मजबूत इरादे होते हैं वही जो है आगे तक जाते हैं। और आज का ये प्रोग्राम आपको वो सारी चीजें प्रूव करके देगा। आज जो आपका जो समय निकाला है आपने, कीमती समय, उसकी आपकी एक एक मिनट की भरपाई होगी। मैं आपसे यही चीज कहना चाहूंगा कि आप अपना कैमरा ऑन करके रखें, लाइट की तरफ अपना चेहरा रखें और डायरी और पेन अपने पास जरूर रखें, क्योंकि जिंदगी बदलने वाली बातें इस तरह की मीटिंग्स में होती हैं। ये प्रोग्राम ये प्रोग्राम खाली ऐसे प्रोग्राम नहीं है कि जो 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे का जो है आपको मोटिवेशन देना है। नो, ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है मेरे दोस्त। और आज आपका इस प्रोग्राम में आना आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक पहला माध्यम, एक पहली सीढ़ी बनेगा। मैं सभी नए साथियों का वेलकम करता हूं। जितने भी नए साथी आज हमें जूम पे और यूट्यूब पे देख रहे हैं, सबका मैं वेलकम करता हूं। मैं सबका वेलकम करता हूं जितने भी हमारे बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, विनर, जितने भी हमारे वाइटल अचीवर हैं, सबका हम वेलकम करते हैं दिल की गहराई से। सभी लोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपके पर्स में, पॉकेट में 10 रुपए का नोट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना 200 का, 500 का और 2000 का होता है। ऑल स्टार अचीवर, जितने भी लीडरशिप अचीवर हैं, हम सबका वेलकम करते हैं। जितने भी गोल्ड अचीवर हैं हमारे बीच में, हम वेलकम करते हैं। स्टार गोल्ड अचीवर का वेलकम करते हैं। हम ऑल प्लेटिनम का वेलकम करते हैं, स्टार प्लेटिनम का वेलकम करते हैं। ऑल पर्ल अचीवर का, टेक्निकल का एक ऐसा लेवल जिस पे पहुंच के एक व्यक्ति, क्योंकि वो 3 महीने की वो तपस्या को सहन करके और अपने बिजनेस को बढ़ाते बढ़ाते जब आगे जाता है, तो वो जो है बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। हम वेलकम करते हैं आप सबका। हम वेलकम करते हैं स्टार पर्ल अचीवर का, हम वेलकम करते हैं एम्ब्राल्ड अचीवर का, हम वेलकम करते हैं स्टार एम्ब्राल्ड अचीवर हमारे बीच में। माननीय हमारे सबके गुरुदेव चरण स्पर्श करते हैं हम चाचा जी को, चाचा शिव कुमार शर्मा जी का हम वेलकम करते हैं। हम स्टार एम्ब्राल्ड अचीवर माननीय जर्नैल सिंह खालसा जी का हम स्वागत करते हैं। हम स्टार एम्ब्राल्ड अचीवर उत्तर प्रदेश से श्रीमान डीके सिंह सर का हम स्वागत करते हैं। हम स्टार एम्बराल्ड अचीवर हमारे बीच में यूपी से, उत्तर प्रदेश से सुरेश यादव जी का हम वेलकम करते हैं। वेलकम करते हैं हम हमारे बीच में आए हुए एक शानदार हस्ती, शानदार पर्सनैलिटी, श्रीमान शैलेंद्र धिंगड़ा साहब, जो हमारे एक रूबी अचीवर हैं और बहुत शानदार उनकी वर्किंग और उनकी पर्सनैलिटी है। वेलकम करते हैं हम धिंगड़ा साहब का। और आज हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी जो हमारे बिजनेस के कर्णधार, हमारे बिजनेस में हमें समय समय पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले। और मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैंने जब शुरुआत की आरसीएम बिजनेस की, तो उस समय पे मेरा जो दायरा था, उस समय जो मेरी जो वर्किंग थी, मेरे एक्सपीरियंस इतने अच्छे नहीं थे मेरे पास में, लेकिन उस पर्सनैलिटी ने मेरे को सपोर्ट किया और काम करना हमने मिलकर शुरू किया। दिक्कतें, बाधाएं आती हैं, प्रॉब्लम्स मेरे साथ में भी आई, लेकिन प्रॉब्लम्स आई तो उन प्रॉब्लम्स के ऊपर हम रुके नहीं। उसके हर सोल्यूशन जो है हमारे उस ग्रेट पर्सनैलिटी ने दिए, जिनका मैं अभी नाम लेने जा रहा हूं। नन अदर देन वन एंड ओनली श्रीमान राकेश शर्मा साहब। एक बार हम ताली बजाएंगे अपनी जगह पे बैठे बैठे। द ग्रेट पर्सनैलिटी श्रीमान राकेश शर्मा साहब, जो आरसीएम बिजनेस के एक शानदार लेवल, सफायर लेवल पे हैं, और हिंदुस्तान में उनकी बड़ी नाम, बड़ी पहचान, बड़ा दायरा है। और आज हमारे बीच में वो पर्सनैलिटी हैं
जिसको सुनने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं बहुत देरी ना करते हुए उनको आपके बीच में इनवाइट करता हूं। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो सिक्योरिटी के एक जीते जागते एग्जाम्पल है, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने, क्योंकि हर बाप ये चाहता है कि मेरे बच्चों को मेरे बाद कोई तंगी ना आए, मेरे बच्चों का भविष्य मेरे जाने के बाद भी उज्जवल रहे, लेकिन केवल बाप के ऐसा चाहने से कुछ नहीं होता, बाप को कुछ करना भी पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं आज से कुछ समय पहले आरसीएम बिजनेस में आए हमारे ग्रेट सीनियर लीडर मिस्टर ओपी शर्मा साहब की। राजस्थान गवर्नमेंट में ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे वो रहने वाले व्यक्ति, जिनके पास में गवर्नमेंट की तरफ से बंगला, गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ी, गवर्नमेंट की तरफ से वो सारी सुविधाएं दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, क्योंकि वो गाड़ी, वो बंगला, जब तक ऑफिसर रहेंगे तब तक वो चीजें रहेंगी, या जब तक कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब तक जॉब में रहेगा तब तक रहेंगी। ये सोच थी ओपी शर्मा साहब की। उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया। वो 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 लोगों को समझाने के लिए जयपुर से हरियाणा आते थे। हम जब बिल्कुल ज्वाइन हुए थे उस समय, तो हम देखते थे कि सर इतना दूर से आ रहे हैं समझाने के लिए, व्हाट इज द लॉजिक। जब बात की उनसे तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग अपने बेटे के लिए कर रहा हूं, मतलब आने वाले कल के लिए कर रहा हूं, मेरे पीढ़ियों के लिए कर रहा हूं, मेरे भविष्य के लिए कर रहा हूं। और जब हमने ये बात सुनी तो हमारे रोंगटे खड़े हुए कि एक व्यक्ति जो ऑलरेडी फाइनेंशियल फ्री है, उसके बावजूद भी आरसीएम बिजनेस को कर रहा है, ऑलरेडी जो है हजारों रुपया महीने की, लाखों रुपया महीने की इनकम कमा रहा है, और फिर भी जो है वो आरसीएम बिजनेस को कर रहा है, तो कोई ना कोई कारण है। और एक समय ऐसा आया, ऊपर वाले की कोई मर्जी थी, क्योंकि अच्छे लोगों की उनको भी जरूरत होती है। ओपी शर्मा साहब हमारे सीनियर ग्रेट लीडर इस दुनिया में नहीं रहे, हमें छोड़ के चले गए। लेकिन जैसे ही वो छोड़ के गए तो ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट भी उनके साथ ही चली गई। लेकिन आरसीएम बिजनेस जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ओपी शर्मा साहब हमें छोड़कर चले गए, लेकिन आरसीएम उनके परिवार के साथ में लगातार चलता रहा, लगातार चलता रहा। एलआईसी बोलती है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जिंदगी के बाद एक बार आपको जो है जो भी अमाउंट मिलता है दे देती है, लेकिन आरसीएम हर महीने उस पर्सनैलिटी को सिक्योरिटी दे रही है। आज लाखों रुपया पर मंथ की उनकी इनकम, उनका लाइफस्टाइल बड़ा शानदार बेशुमार है। मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आपके बीच में वेलकम करता हूं द ग्रेट लीडर, द ग्रेट पर्सनैलिटी, श्रीमान रवि शर्मा सर। रवि ओपी शर्मा सर, प्लीज हैप्पी वेलकम सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वॉइस प्रॉपर्ली पहुंच पा रही है? जी सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। राकेश सर, गुलाटी सर, शैलेंद्र सर एंड चाचा जी, एंड माफी चाहूंगा अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, एंड पूरी एंटायर टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, याद किया उसके लिए। एंड बड़ी खुशी होती है आप लोगों के बीच में आके कि इतनी प्यारी टीम है आपकी, और आपका जो कमिटमेंट है अपनी टीम को लेके, अपनी मेहनत को लेके, वो कमाल का है। और हर बार जब आप लोग बुलाते हैं तो कुछ एक नया इतिहास बनाते हैं, एक नया इतिहास रचते हैं, और यही क्वालिटी सबसे बड़ी है दोस्तों। क्योंकि इस दुनिया के अंदर सफलता का सबसे पहला कायम जो नियम होता है वो होता है खुद के साथ कमिटमेंट। अगर हमने खुद के साथ कमिटमेंट कर लिया तो हम बहुत बड़ा कर जाते हैं। दो कमिटमेंट होते हैं, असफलता का और सफलता का। असफलता का कमिटमेंट कोई चाहता नहीं है, लेकिन लोग उसको गिफ्ट में दे देते हैं। मेरी बात को गौर कीजिएगा, असफलता का कमिटमेंट आदमी खुद नहीं चाहता, पर लोग उसको गिफ्ट में दे देते हैं। कैसे देते हैं? तू क्या कर सकता है, तू आगे थोड़ी बढ़ सकता है, तेरा कुछ नहीं होगा, तू चाहकर भी अगर काम करेगा, तो लोग कहीं ना कहीं हमें डिमोलाइज कर देते हैं दोस्तों। और ये होता है वो जो हमें लोग गिफ्ट में देते हैं। और सफलता का गिफ्ट वो होता है, या सफलता का कमिटमेंट वो होता है जो हम अपने आप से खुद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें सफर बनाने के लिए या हमें एक लेवल पे ले जाने के लिए प्रयास करते हैं, जो आज के दौर में बहुत कम मिलेंगे आपको। आज के दौर में बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? वो है खुद को, अपने आप को सिक्योर करना, या अपने इनकम को सिक्योर करना, या अपने ही बारे में सोचना। लेकिन कुछ दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपको बड़ा बनाना चाहते हैं, आपको एक लेवल पर ले जाना चाहते हैं, आपके घर में खुशियां लाना चाहते हैं। या मगर मैं ये कहूं कि जो उन्होंने खुद ने अपनी जिंदगी में देखा है या महसूस किया और सफलता अर्जित करी है, वो सफलता का रास्ता आपको बताना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कौन से लोग हैं, ये वो कौन लोग हैं जिनको हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये लोग किस फील्ड से आते हैं,
ये लोग किस फील्ड के हैं, ये किस माहौल के हैं, इन लोगों को हमें पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। और वो फील्ड, वो माहौल एक ही चीज देती है, वो है आरसीएम बिजनेस। क्योंकि यहां पर वही लोग आपको मिलेंगे जो खुद अपनी जिंदगी में एक सफलता के लेवल पर गए और वहां पर हर आदमी को उस लेवल पर लाना चाहते हैं। और ये आप पूरा आरसीएम को आप चेक कर लीजिए ढंग से, आपको देखने को मिलेगा, आपको महसूस होगा। अगर नए लोग मेरे साथ कनेक्टेड है तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, पुराने लोग ऑलरेडी जानते हैं, और अगर नहीं जानते या वो अभी नहीं समझ पाए तो समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर सफलता के लिए या सफलता पर ले जाने के लिए आपको कुछ ही ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन आपको असफलता पर ले जाने के आप के बारे में सोचेंगे तो आपको हजारों नहीं लाखों लोग मिल जाएंगे। कंपटीशन, चैलेंजेस, खुद के बारे में सोचना, जिंदगी में खुद को एक लेवल पर ले जाना, बस मैं कैसे आगे बढ़ूं उसके बारे में दिमाग लगाना, इन सब अवधारणाओं से, इन सब सोच से अगर आपको कोई बाहर निकाल सकता है और आपकी जिंदगी में परिवर्तन ला सकता है, वो है आपको ऐसे लोगों को तलाशना पड़ेगा या ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा। और अगर ऐसे लोग आपकी जिंदगी में भी आ चुके हैं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो उनको पहचानना आपका पहला काम। मैं जानता हूं यहां पर बहुत से लोगों का इन्विटेशन मिला होगा आज इस प्रोग्राम में आने के लिए। कई नए लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आज एक सोच के साथ वो यहाँ पर बैठे हैं कि बेसिकली आरसीएम क्या है, आरसीएम क्या दे सकता है, क्या आरसीएम में संभव है, क्या ये पॉसिबल है। बहुत से ऐसे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको परेशान कर रहे होंगे, आपको झंझोड़ रहे होंगे। क्या ये संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो हमारी लाखों रुपए की एजुकेशन जो हमने एजुकेशन पे खर्च किए वो किस काम के? अगर करोड़ों रुपए की एजुकेशन लेने के बाद भी एक ऐसा व्यापार जो हमारी एजुकेशन को चैलेंज कर रहा है, गौर कीजिएगा, हमारी एजुकेशन को चैलेंज कर रहा है, हमारी सोच को चैलेंज कर रहा है, इट मींस कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो ऐसी चीज है जो हमें समझनी चाहिए। और पहला मेरा सवाल यहां पर आप लोगों से यह है, क्या ऐसी डिफरेंट चीज, ऐसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म को समझना चाहिए कि समझना चाहिए? हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है तो मेरे को समर्थन देंगे, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। मेरे थोड़ा सा आवाज कम आ रही है मुझे, मेरे कानपुर में भी हड़ताल चल रही है क्योंकि सबने अपने माइक को म्यूट कर रखा है। कुछ मेरे मित्र अगर अनम्यूट करके मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि हमारी बात प्रॉपरली हो पा रही है। हेलो, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप मुस्कुराते हुए हाथ ऊपर करके समर्थन दे दीजिए मेरे को फटाफट से। थैंक यू फ्रेंड्स। दिमाग को यहीं पे रखिएगा कुछ समय के लिए, समय बहुत कम है, बातें बहुत ज्यादा है। और ये बातें मैं आज जो आप लोगों से कर रहा हूं, ये मेरे लिए नहीं कर रहा, ये मैं आपके परिवार के लिए कर रहा हूं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा हूं, आपकी आने वाली पीढ़ी या आपकी खुद की जनरेशन या आप खुद को लाइफ के अंदर कैसे बड़ा बनना है, कैसे अपनी जिंदगी में बड़े बड़े चेंजेस लेके आने हैं, उनके ऊपर कर रहा हूं। समझना आपको है, मैं सिर्फ बता सकता हूं, मैं सिर्फ आपके सामने अपने व्यू रख सकता हूं, मैं अपनी भावना शेयर कर सकता हूं, मैं अपनी स्टोरी बता सकता हूं, लेकिन मेरी भावनाएं, मेरी बातें, मेरी स्टोरी तब काम करेगी जब आप उसको दिल और दिमाग दोनों से स्वीकार करेंगे। अगर दिमाग यहां पर है, दिल कहीं और है, समझ में नहीं आएगा। और अगर दिल यहां पर, दिमाग कहीं और है, तो भी समझ में नहीं आएगा। दोनों चीजों को आपको कॉन्सेंट्रेट करना है और महसूस करना है कि ये जो शख्स आज हमारे साथ बातें कर रहा है, अगर इसके साथ ऐसा हो सकता है और इसकी जिंदगी परिवर्तित हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं मेरी खुद की। तो वहां बैठा कैमरे के सामने जो पीपल मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपकी क्यों नहीं हो सकती? दुनिया का हर परिवर्तन जब आता है अपने साथ चैलेंजेस लेकर आता है। लोगों को परिवर्तन कम समझ में आता है, चैलेंजेस ज्यादा समझ में आते हैं। और चैलेंजेस समझते समझते वो परिवर्तन को भूल जाते हैं। और इसी कारण से हम में से कई लोग पीछे रह जाते हैं। कारण क्योंकि वो चैलेंजेस पर दिमाग लगा रहे हैं, परिवर्तन पर नहीं लगा रहे। परिवर्तन हो रहा है, उसको देख रहे हैं, पर स्वीकार नहीं कर रहे, महसूस नहीं कर रहे, उसके अंदर से कमियां ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। गौर करना, कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं। आपकी कॉलोनी, आपके इलाके के अंदर, आपके घर में, आपके समाज में आरसीएम बिजनेस से एक आदमी ने रॉयल्टी ली। अब उस रॉयल्टी के अंदर उसकी कमियां ढूंढी जा रही है कि उसे रॉयल्टी ले कैसे ली, इतनी इनकम आ कैसे गई। लेकिन हम दिमाग यहां पर नहीं लगा रहे कि अगर इसने रॉयल्टी ली या इसने आरसीएम बिजनेस में सफलता ली तो मैं भी ले सकता हूं। इट मींस अगर ये सफल है तो मैं क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल क्या हम अपने आप से कर रहे हैं?
हेलो राकेश जी, मेरी बात समझ में नहीं आ रही दिखती है। हेलो आ रही है सर, आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है सर। गुलाटी सर, बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं अपन। शानदार, एकदम A1 फर्स्ट क्लास, सुपर सर। बस बस आपकी आवाज मेरे कानों तक आती रहेगी तो मेरा एनर्जी लेवल बढ़ता रहेगा। थैंक यू सो मच राकेश गुलाटी सर। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं यहाँ पर दो चीजें मैंने आप लोगों के सामने बोली कि हमेशा कोई भी चैलेंजेस या कोई भी ऐसी दिक्कतें आती है तो वो अपने साथ अपॉर्चुनिटी भी लाती है, दिक्कतें भी लाती है। सब कुछ आपके सामने है और आप सब देख रहे हैं, आप सब महसूस कर रहे हैं और महसूस करेंगे। दोस्तों, यहां पर अब समझने वाली बात यह आती है कि हम इस बिजनेस के सफल लोगों की सफलता को देखकर अपना सफलता का रास्ता तय करें या इस बिजनेस के सफल लोगों को देख के क्रिटिसाइज करें, कमियां ढूंढें। कमियां ढूंढना दुनिया का सबसे आसान काम है, उसमें ताकत नहीं लगती। 10 आदमी बिठा लो, कमियां ढूंढना स्टार्ट करो, वो 10 के 10 आपको 5-5 राय कमियां बता देंगे, 50 हो जाएगी। लेकिन वो 10 आदमी जब किसी चीज में खूबियां ढूंढना स्टार्ट करेंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। मेरे भाई, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है किसी चीज की तारीफ करना, किसी इंसान की तारीफ करना। मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं बात इसलिए कर रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके दिमाग को पॉजिटिव करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपके दिमाग के अंदर वो चीज डालने का प्रयास कर रहा हूं जहां पर आप अपने आप को पहचाने। हम इस दुनिया के अंदर नेगेटिविटी, क्रिटिसाइज, चैलेंजेस को देखने के लिए जन्म नहीं लिया हम लोगों ने। हमने सफलता को पाने के लिए जन्म लिया है, हमें आगे बढ़ने के लिए हमने जन्म लिया है। हम बहुत आगे जाना चाहते हैं, हमारे खुद के सबके सपने हैं, लेकिन हम हमारे सपने, हमारे आगे बढ़ने के टारगेट से भटक जाते हैं। और यही चीजें हमें चेंजेस करनी है, ये परिवर्तन हमें लेके आने हैं दोस्तों। नाम रवि ओपी शर्मा, राजस्थान जयपुर से। इस बिजनेस को पिछले 8 साल से सीख रहा हूं। गौर करना मेरी एक एक बात पर। हो सकता है कि आपके पड़ोस में कोई दुकान खुली हो सकता है आप अपने समाज के दोस्तों के बीच में बैठे बातें कर रहे हो सकता है आप मेरी बातों को सुन के अजीब महसूस कर रहे हो सकता है आपको में से कई लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन कुछ समय के लिए मेरी बातों को अपने दिल, अपने दिमाग, अपने जहन में उतारने का प्रयास करना। हो सकता है मेरी कुछ बातों के अंदर से आपको अपनी जिंदगी का मकसद मिल जाए, लेकिन तब मिलेगा जब आप ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनेंगे, वो तभी संभव होगा। जैसा कि मैंने बोला, नाम रवि ओपी शर्मा, राजस्थान जयपुर से। इस बिजनेस को 8 साल से सीख रहा हूं। पहली बात, सीख रहा हूं अभी भी, जबकि मेरे पास एक पिन लेवल है, अच्छी इनकम है, अच्छी पोजीशन है, पर अभी भी सीखना बंद नहीं किया। तो दोस्तों, मैं पहला सबक यहां पर यह देना चाहता हूं मेरे फ्रेंड्स, आप इस बिजनेस के अंदर या जिंदगी में किसी भी लेवल पर पहुंच जाएं, कभी भी सीखना बंद नहीं करना। सीखते चले जाना, चाहे वो किसी बच्चे से सीखने को मिले, चाहे वो किसी सीनियर से सीखने को मिले, चाहे वो अपने घर के नौकर से सीखने को मिले। हमेशा हमें सीखने की प्रक्रिया को बरकरार रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस बिजनेस को मैं लगातार 8 साल से सीख रहा हूं। ये बिजनेस मेरी फैमिली में आया सन 2000 में। गौर कीजिएगा, ये बिजनेस मेरी परिवार में आया सन 2000। आप में से इस बिजनेस में कई लोग अभी ज्वाइन हुए होंगे, जो कुछ पुराने लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को सन 2001, 2002, 2005 या 2010 में ज्वाइन किया होगा, वो आज आपके सीनियर अप्लायंस के अंदर यहाँ पर मौजूद है। आप नए लोग जो हमारे साथ कनेक्टेड है, 1000 लोग हैं, शायद मैं समझता हूं उनमें से कई नए लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। आज आप इस बिजनेस को देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा इस बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों। इट्स ए रेवोल्यूशन, ये परिवर्तन है, और ये परिवर्तन हुआ सन 2000 में। कब हुआ? सन 2000 में परिवर्तन स्टार्ट हुआ। आज से लगभग 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 21वां साल चल रहा है। अगस्त सन 2000 में बिजनेस मेरे परिवार में आया। इस बिजनेस के आने के बहुत से क्या कारण थे, बहुत से क्या थॉट थे, या ऐसा समझ लीजिए कि जब ऊपर वाला आप पे मेहरबान होता है और आप अपॉर्चुनिटी को सही समय पर पहचान लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। शायद ऐसा कुछ हमारे परिवार के साथ भी हुआ। बहुत ही मैं थोड़ी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। स्टोरी दो काम करती है, एक तो मोटिवेट करती है और एक डीमोटिवेट करती है। हम कभी कभी कुछ कहानियां सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है, और कभी कभी हम ऐसी कुछ कहानियां सुनते हैं जिनको सुनकर हम अंदर से बहुत ज्यादा परेशान से, गुस्से में आ जाते हैं। दुनिया के हर चीज के दो पहलू हैं। आप किस पहलू को देख रहे हैं, आप पर निर्भर करता है।
नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। और मैं हमेशा एक बात बोला करता हूं दोस्तों, हमेशा नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी को निकालना सीखिए। कैसा भी माहौल हो, कैसी भी चैलेंजेस हो, दुनिया का हर सफल आदमी वही बना जिसने नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी को खींचना सीखा और एक्सेप्ट किया। हेलो, और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं बोल रहा हूं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने भी उस चीज को, उस पर्टिकुलर पार्ट को जिंदगी के दौर से निकाला। बड़े गरीब परिवार से हम निकले हैं। मेरे दादाजी तो एक टाइम पे मजदूर थे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, ना खेत थे, ना खलियान थे, ना जमीन थी, ना जायदाद थी, ना प्रॉपर्टी थी। अगर आप मेरी स्टोरी से मोटिवेट हो रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा, और ये स्टोरी रवि शर्मा की नहीं है, ये स्टोरी आपकी है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जो स्टोरी मैं आप लोगों को बता रहा हूं या जो कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये कहानी दोस्तों कहानी नहीं है, ये जिंदगी का एक सत्य है जो मेरे परिवार ने जिया, हमने महसूस किया, और यही सत्य है आपने भी जिया और आपके परिवार ने महसूस किया। लेकिन परिवर्तन, चेंजेस हमारे विचार, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लेकर आता है। दुनिया का कोई भी बड़ा आदमी बातों से बड़ा नहीं बना। गौर करना, बातें सब करते हैं, सपने सबके बड़े बड़े हैं। मेरे साथ इतने लोग आज सामने बैठे हैं, आप में से हर आदमी को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए, बातें सब कर रहे हैं। हिंदुस्तान की 130 140 करोड़ की जनसंख्या, बातें सभी करते हैं, ड्रीम सबके हैं, सपने सबके पूरे, सबके सपने हैं, सब अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन क्या मात्र बातें करने से सपने पूरे होंगे क्या? हेलो, मात्र और मात्र बातें करने से सपने पूरे नहीं होंगे मेरे भाई। अगर बातों को कर्मों में कन्वर्ट करना सीख गए और सही प्लेटफॉर्म को पहचानना सीख गए, सपने पूरे हो जाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? बातों को कर्मों में कन्वर्ट करना और कर्मों के साथ सही प्लेटफॉर्म को पहचान के कर्म करना सीख गए तो सपने पूरे हो जाएंगे। अब वो सही प्लेटफॉर्म क्या है, वो पहचानना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। और वो प्लेटफॉर्म आपके पास ही है, आपके आसपास घूम रहा है, आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं, आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा है, आपको रास्ता दिख रहा है, आप रास्ता देख रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे। कारण कारण जानना चाहोगे? हेलो, मुझे लगता है सो गए दिखते हैं। जाग रहे सर, जाग रहे हैं, सारे जाग रहे हैं। जाग जाओ यार, मतलब लगातार मैं बैक टू बैक मीटिंग कर रहा हूँ, लगातार काफी लंबे समय से प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा थका हुआ भी हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा एनर्जी लेवल डाउन नहीं है, और मुझे लग रहा है आप लोगों को नींद भी नहीं आ रही होगी। हेलो, मगन होते सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्लेटफॉर्म की और बात करते हैं ड्रीम्स की और सपनों की। ड्रीम सबके हैं, करना सब कुछ चाहते हैं, मेहनत सब करना चाहते हैं, बड़ा सब बनना चाहते हैं। तो दोस्तों एक सवाल मेरा यहां पर यह है, क्या मेहनत करने से बड़ा बन जाएंगे? मात्र मेहनत करने से? नो। हेलो, नो नो। अगर मेहनत करने से बड़ा बनते तो रिक्शे वाला करोड़पति होता, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत तो वो करता है। इट मींस हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत के साथ साथ हम किस वे में, किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। और कारण क्या है, मैं माफी चाहूंगा, एक कड़वा सत्य बोलने जा रहा हूं, आप लोगों को शायद समझ में आए ना आए, समझोगे तो आ जाएगा, नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा। कड़वा सत्य है, हमारी जिंदगी के अंदर हम बड़ा इसलिए नहीं कर पाते या इसलिए नहीं सोच पाते क्योंकि हमारी मेंटेलिटी, हमारी सोच के अंदर हमने वही डाला या वही सोचा जो हमें मजबूर किया गया। मजबूर कैसे किया गया, समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें वर्षों से 3 चीजें सिखाई गई। पहला, नौकरी कर ले, दूसरा ट्रेडिशनल बिजनेस, दुकान खोल ले, फैक्ट्री खोल ले, और तीसरा खेती कर ले, चौथा चाहे आप मजदूरी कर ले, वॉटएवर, सब उसमें जाता है। अब जो चीजें हमें वर्षों से सिखाई गई, चाहे वो खेती हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो मजदूरी हो, चाहे वो दुकान खोलना हो, फैक्ट्री खोलना हो, इन चीजों को हमें वर्षों से सिखाया गया। और सिखाया किसने? हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने। गौर करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है। समझोगे तो समझ में आएगी, नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगी। समझना आपको है, जो चीज हमें वर्षों से सिखाई गई है या हमारे दिमाग में डाली गई, अगर उन चीजों से हमारे पूर्वज लखपति करोड़पति बन गए क्या? हेलो,
अगर वो नहीं बन सके और उन्होंने हमें वही सिखाया तो क्या हम बन जाएंगे? हेलो, समर्थन दीजिए हाथ ऊपर करके मुस्कुराते हुए, अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो। थैंक यू सो मच। मतलब इट मींस बात यहां पर बहुत बड़ी ये आ रही है कि जो काम हमें बरसों से हमारे खानदान, हमारे परिवार और हमारे पूर्वजों से मिला, उनसे वो पैसे वाले नहीं बन सके तो हम नहीं बन सकते। और जब हम नहीं बन सकते तो हमारे बच्चे कैसे बन जाएंगे? हमारी जनरेशन कैसे बन जाएगी? ये सवाल क्या कभी आप लोगों ने अपने आप से किया? क्यों नहीं किया? किसने रोका? उम्र छोटी थी, सपने बड़े थे। उम्र बड़ी हुई, सपने छोटे हो गए। कमाल हो गया ये तो। क्या बोल रहा हूं मैं? उम्र छोटी थी, सपने बड़े थे। उम्र बड़ी हुई, सपने छोटे हो गए, और थोड़े दिन बाद सपने खत्म। दोस्तों, अगर जिंदगी के अंदर हमें बड़ा बनना है तो हमें अपने तरीकों के अंदर परिवर्तन लेकर आना पड़ेगा। और वो परिवर्तन क्या है? सबसे पहली चीज वो समझना जरूरी है। देखिए, मैं अभी तक आपके दिमाग को खोल रहा हूं, आपको अपनी जिंदगी के पुराने तरीकों से बाहर निकाल रहा हूं। नहीं निकलोगे तो बड़ा नहीं कर सकते। सोच नहीं बदलोगे तो बड़े नहीं बन सकते। मैं हमेशा एक बात बोला करता हूं, गर्दन से नीचे का हिस्सा जो आदमी काम में लेता है वो मजदूर कहलाता है, और गर्दन से ऊपर का हिस्सा जो काम में लेता है वो बिजनेसमैन बन जाता है, पैसे वाला बन जाता है। और गर्दन से ऊपर का हिस्सा कौन काम में लेता है? जो अपने तरीकों के अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, या नई अपॉर्चुनिटीज को पहचानने का प्रयास करता है। और नई अपॉर्चुनिटी क्या है आपके सामने? और वो है RCM। इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म, इससे बेस्ट ऑप्शन पूरे वर्ल्ड में नहीं है, ढूंढ लो। अगर हो तो हमें बता दो, और आपके पास नहीं है तो हमारी सुन लो। कुछ तो करो। हेलो, कुछ तो करो मेरे भाई, आगे बढ़े। मुझे लग रहा है यार सो गए दिखते हैं सारे, बोर हो गए। वो इशारे ही कर पाएंगे सर, बोल नहीं पाएंगे, म्यूट है सब। मुझे पता है सर, मैं तो सिर्फ भावनाएं समझने का प्रयास कर रहा हूँ सबके चेहरों को देख के। जी। तो बढ़िया Thank- बढ़िया बता रहे सर आप। जी। बिल्कुल, सिर्फ मुझे आपकी चेहरों की भावना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि मैं तो भावनाओं से पहचान जाता हूँ। थैंक यू सो मच, क्योंकि यही हमें सिखाया गया। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया में हर आदमी बड़ा करना चाहता है। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ दोस्तों? ये बातें मेरे परिवार में हो चुकी है। अब मैं आता हूँ मेरी स्टोरी पे। रवि शर्मा जो बहुत गरीबी से निकले, मेरे परिवार, मेरे बाप दादा बहुत मजदूर थे। मेरे दादाजी ने जिंदगी में कुछ नहीं किया, आज उसी गांव में बैठा हूँ। ये पीछे आपको सिनेरियो दिख रहा है ना मेरे भाई, ये मेरे कमरे का है। उसी गांव में बैठा हूँ जिस गांव में हम 10 बाय 10 के कमरे में किराए पे रहा करते थे। जूम करके देख लेना मेरे रूम को, पीछे से दिख रहा होगा हल्का फुल्का। काम चल रहा है मेरे मकान का। इसी गांव में जहां से मेरे दादाजी ने मजदूरी चालू करी मेरे दोस्तों, इसी गांव के अंदर हमारे पास 10 बाय 10 का कमरा था, जिसमें मेरा पूरा परिवार किराए पर रहा करता था। हमारे पास कुछ नहीं था, न जमीन जायदाद। जैसा मैंने भी आप लोगों को बताया, मेरे पिताजी ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है छोटी सी उम्र में, कचौरी बेच बेच के, इसी गांव में जहां पर मैं आज हूं। और रिलेट करना मेरी कहानी को अपनी कहानी से। ये रवि शर्मा नहीं बोल रहा, ये आप बोल रहे हैं। सिर्फ चेहरा मेरा है। हेलो, सिर्फ चेहरा मेरा है, ये आप बोल रहे हैं। मैं आपकी आत्मा को जगाने आया हूं, आपको आपसे मिलाने आया हूं। लेकिन वो तब संभव होगा जब आप अपने आप को पहचानेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां से मेरे परिवार ने अपनी जिंदगी चालू करी। मेरे फादर ने कचौरी बेच बेच के यहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट करी। और हमारी कंडीशन तो ये थी दोस्तों कि मेरे फादर के पास स्कूल की फीस देने का पैसा नहीं होता था। तो कभी कभी आपने देखा होगा गांव में मेले लगते हैं, मेले। उस मेलों के अंदर एक कुछ चिट सिस्टम हुआ करता था। वो चिट सिस्टम से उन्होंने वहां पे कुछ पैसा कमाने का प्रयास किया। कॉलेज उन्होंने कंप्लीट किया कचौरी बेच बेच के। जहां बच्चा छोटी सी उम्र में खिलौनों से खेला करता है, वहां पर मेरे फादर ने अपनी छोटी सी उम्र के अंदर कचौरियां बेची। मेले लगते थे, मेलों के अंदर जाके आइसक्रीम वगैरह टाइप की चीजें बेची। 7 जनों का परिवार मेरे दादाजी नहीं पाल सकते थे, एजुकेशन नहीं दे सकते थे उनको। लेकिन मेरे फादर कभी रुके नहीं, थके नहीं। हमारे पास, मेरे फादर के पास कुछ नहीं था। मेरे फादर के पास एक ही चीज थी, और पता है क्या थी? उनका, उनके ऊपर खुद का बिलीव, विश्वास।
आप इस समय किस लेवल पर है, किस पोजीशन पर है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप आज किस कंडीशन के अंदर जिस लेवल पर है उस लेवल से आगे कितना बड़ा करना चाहते हैं और कहां जाना चाहते हैं, वो महत्वपूर्ण। मैं क्या बोल रहा हूं? फर्क ये नहीं पड़ता कि आज आपके पास कितना छोटा मकान है, कितनी बड़ी गाड़ी है। अगर आपके पास जो कुछ है आप उससे डबल तिबल करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद का साथ देते हैं। लेकिन साथ कब देगा भगवान? जब वो आपको पहले चेक करेगा कि भैया तू इस लायक है या नहीं है। और वो चेक कब करेगा? जब वो आपको अपने कसौटी के ऊपर घिसेगा। मैं आगे बढ़ता हूं मेरी स्टोरी को लेके। फ्रेंड्स, उन्होंने स्ट्रगल किया, मेहनत करी, वो रुके नहीं। और जैसे वो कॉलेज से निकले, मेरे फादर राजस्थान गवर्नमेंट में एक अच्छे पोस्ट पर चले गए। राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर सन 2000 में उनको 25,000 रुपया सैलरी मिलने लग गई। गौर करना, 25,000 इन ए मंथ। मैं बात कर रहा हूं सन 2000 की। 2000 के अंदर मेरे फादर को 25,000 रुपया महीना मिलना स्टार्ट हो गया। सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले शायद गुलाटी सर ने बताया था। अब देखना, बहुत बड़ी बात है यहां पर समझने की, बहुत बड़ी बात है। जिनको नींद आ रही है सो जाना, और जिनकी आंखें खुली हुई है सुन लेना। सन 2000 के अंदर मेरे फादर को 25,000 रुपया मिलना स्टार्ट हो गया। आप में से भी ऐसे कई लोग हैं जिनको आज सैलरी मिल रही होगी। आरसीएम की बात नहीं कर रहा, अभी आरसीएम से अलग बात कर रहा हूं। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो आज नौकरी कर रहे होंगे, व्यापार कर रहे होंगे, खेती कर रहे होंगे, बेरोजगार होंगे, रिक्शा चला रहे होंगे, मुझे नहीं पता, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, आई हैव नो आइडिया। मुझे नहीं पता कि कौन कौन लोग मेरे साथ कनेक्टेड है। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सन 2000 में 25,000 रुपया सैलरी मिलना स्टार्ट हो गई। सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला मिल गया। लाइफ स्टाइल पूरी बदल गई। एक मजदूर का बेटा ऑफिसर बन गया, 25,000 सैलरी। अच्छा, मुझे एक सवाल यहां पर उठता है, एक सवाल मेरे दिल में आता है। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप सेटिस्फाई होते कि नहीं होते? हो जाते ना। 80% लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। कारण, गौर करना, एक मजदूर था। अगर ये रवि की स्टोरी नहीं, आपकी स्टोरी है। अगर आपके परिवार के अंदर मेरी स्टोरी चल रही होती और आप मेरे फादर की जगह पर होते, तो शायद मेरे को ऐसा लगता है 70 से 80% लोग अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। कारण, सरकारी बंगला मिल गया, सरकारी गाड़ी मिल गई, लाइफ स्टाइल बदल गई। और ऐसा हो रहा है दोस्तों, अभी ऐसा हो रहा है। जब हम एक लेवल पर पहुंच जाते हैं तो हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं मेरे भाइयों, और यही हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और यहीं पर हम अपने आप को रोक लेते हैं आगे बढ़ने से। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। मेरे फादर इस लेवल पर आके सेटिस्फाई नहीं हुए। सैलरी अच्छी खासी थी, सब कुछ था, जिंदगी बदल गई, सरकारी नौकर, सरकारी बंगले मिल गए, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुए। वो अक्सर ऑफिस से आके घर पे टीवी नहीं देखा करते थे। वो ऑफिस से आने के बाद हमेशा घर में बैठ के मेरी मम्मी से बातें किया करते थे, मेरी माताश्री से बातें किया करते थे। और मेरे माताश्री को बोला करते थे, मेरे को इससे भी बड़ा करना है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मेरे दोस्तों, कनेक्ट करिएगा मेरी बात को अपनी जिंदगी से। मेरे फादर बोला करते थे कि 25,000 रुपया सैलरी मिलने के बाद भी मुझे, और मैं अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, मुझे और बड़ा करना है। तो मेरी मदर एक बात बोला करती थी, आपको सरकार 25,000 रुपया सैलरी दे रही है, 2000 में आपके पास गाड़ी बंगला सब कुछ आ गया है, इससे बड़ा क्या करना चाहते हो? तो मेरे फादर एक बात बोला करते थे, नोट करना अपनी डायरी में, नोट करना अपनी डायरी में। जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, मैं हमेशा बोला करता हूँ ये बात, और ये बात जब मैं बोलता हूँ मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात बोली थी उन्होंने। मेरे फादर ने बोला था, सरकार मुझे 25,000 रुपया सैलरी दे रही है, मैंने जिंदगी में कचौरी बेची, कचौरी बेचने के बाद आज मैं 25,000 रुपया महीना कमा रहा हूं, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूं। अगर ओपी शर्मा अपनी जिंदगी की शुरुआत कचौरी बेच के 25,000 पर पहुंच सकता है, तो क्या ये ओपी शर्मा 25 लाख पर नहीं पहुंच सकता क्या? हेलो, क्या बोला मैं? अगर मैं मेरी जिंदगी के संघर्ष को अपना गहना बनाकर 25,000 कमा सकता हूं, तो ये ओपी शर्मा 25 लाख भी कमा सकता है। क्या ये सवाल आप में से बैठे जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, अपने आप से किया गया? अगर आप महीने का 50,000 कमा रहे हैं, 1 लाख रुपया कमा रहे हैं आरसीएम के अलावा, तो क्या आपने कभी प्लानिंग करी 5 लाख की? कभी प्लानिंग करी 10 लाख की?
कभी प्लानिंग करी 20 लाख की? और अगर नहीं करी तो किसने रोका, क्यों नहीं करी? ये सवाल है मेरा आप लोगों से। और अगर आंसर नहीं है तो अपने आप से सवाल करना, और अगर आंसर चाहते हो तो एक ही रास्ता है, RCM, निर्णय आपका है। हेलो, गुलाटी सर सही जा रहे हैं? हेलो, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल शानदार सर। मुझे एक्चुअली कनेक्टिविटी मिल नहीं पाई थी, तो मेरे को लगा शायद सारे सो गए दिखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यही सोच उनकी थी, उनका सपना बहुत बड़ा था। उन्होंने प्लानिंग कर ली थी कि अगर मैं जिंदगी में कचौरी बेच के 25,000 कमा सकता हूं तो 25 लाख कमा सकता हूं। रास्ता नहीं मिल रहा था, ऑप्शन नहीं मिल रहा था। क्योंकि ऑप्शन इसलिए नहीं मिल रहा था कि ऑप्शन उनको वही मिले पुराने वाले। कौन से? नौकरी, ट्रेडिशनल बिजनेस या खेती। नौकरी वो कर रहे थे, करोड़पति नहीं बन सकते, सपने पूरे नहीं हो सकते। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर व्यापार करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, उनके पास नहीं था। अब मैं बात करता हूं आप लोगों की। आप नौकरी कर रहे हैं, या आप में से आप अपने बच्चे को नौकरी करने के लिए तैयार कर रहे हैं, क्या सपने पूरे हो जाएंगे? क्या वो अपने ड्रीम पूरे कर लेगा नौकरी से? क्योंकि नौकरी सिर्फ पेट भरना सिखाती है, सपने पूरे करना नहीं सिखाती। और पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद बुढ़ापे में पेंशन का जो पैसा मिलता है या पूरी जिंदगी का जो पैसा इकट्ठा होता है, वो भी घर के खर्चों के अंदर लोन चुकाने में सूख जाता है, खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं व्यापार की। व्यापार करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए। तो मैं हमेशा बोला करता हूं, कंपटीशन का दौर बहुत खतरनाक है। पुराने मगरमच्छ आपको जीने नहीं देंगे। लाखों रुपया लगा दोगे, उसके बाद भी पुराने बिजनेसमैनों ने आज की तारीख में सबको खत्म कर दिया, नए लोगों को खत्म कर दिया। खेती बारिश के ऊपर निर्भर है। तरीका क्या है? एक ही तरीका है जिसका नाम है RCM बिजनेस। 2000 में एक आदमी बिजनेस मेरे फादर के पास लेकर आता है कि सर RCM बिजनेस भीलवाड़ा से चालू हुआ, नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, लोगो है RCM। मेरे फादर को बिजनेस समझ में आ गया। उन्होंने बोला 15 अगस्त सन 2000 को मेरे पास आना, मैं इस बिजनेस को साइन करूंगा। 15 अगस्त सन 2000 को मेरे फादर ने इस बिजनेस को साइन कर दिया। साइन करने के बाद दिन रात इस बिजनेस के पीछे काम किया, अपनी नौकरी को काफी हद तक साइड में रख दिया। सरकारी गाड़ी भूल गए, सरकारी ऑफिस भूल गए। एक OP शर्मा जो AC केबिन में बैठा करते थे, आज इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए भैंसों के तबेले में जाके सोना चालू कर दिया। एक दिन मेरी मदर ने उनसे पूछा, मेरी माताजी ने उनसे पूछा, आप इस बिजनेस के पीछे इतने दीवाने क्यों हो रहे हो? कारण क्या है? पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या नई चीज है, समझ में नहीं आ रही। तो मेरे फादर ने एक बात बोली थी, उन्होंने बोला था ये RCM बिजनेस क्या है, इसकी ताकत क्या है, मैं समझ चुका हूं। यहां पर दूसरी तीसरी बात नोट करवा रहा हूं, गौर से नोट कीजिएगा। समय को समय से पहले जिस इंसान ने पहचान लिया, वो अपने और अपने परिवार की जिंदगी बदल देगा। क्या बोला मैं? समय को समय से पहले पहचान लिया तो स्वयं विवेक काम लीजिए। कोई रामलाल श्यामलाल आपके सपनों को, आपके ख्वाबों को तोड़ता है या तोड़ने का प्रयास करता है, वो आपका हितैषी नहीं है। खुद का स्वयं का दिमाग काम लीजिए। मेरी बातें सुन रहे हैं? स्वयं का दिमाग काम लीजिए। मैं यहाँ पर पॉजिटिव भी बोल रहा हूँ, नेगेटिव भी बोल रहा हूँ, लेकिन दिमाग खुद का लगाइए, क्या सही और क्या बुरा है। मेरे मदर को उन्होंने बोला कि बिजनेस मैं फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, ये बिजनेस मैं मेरे लिए नहीं कर रहा। सरकार मुझे 25,000 रुपया सैलरी देती है, जिस दिन इस दुनिया से जाऊंगा सैलरी 2 लाख 2.5 लाख रुपया महीना होगी। लेकिन कल को अगर मेरा बेटा जब 25 साल का हो जाएगा और उसे ये सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी या वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा, उस समय वो क्या करेगा? और ये सवाल आज मैं आप लोगों से करता हूं। दोस्तों गौर करना, कल को आपका बेटा या आपकी बेटी जिसको आप एजुकेशन दिला रहे हैं लाखों रुपया खर्च करके, उसके बाद भी अगर उसको नौकरी नहीं मिली और वो नौकरी में सफल नहीं हो पाया या वो काम नहीं कर पाया लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी, उस समय आपका बेटा क्या करेगा? गौर करना, 2 चीजें होती है, एजुकेशन दिलाना और बच्चे को सफलता दिलाना। गौर करना, एजुकेशन दिलाना और बच्चों को सफलता दिलाना। एजुकेशन दिलाना 50% काम होता है, लेकिन सफल बनाना 100% काम होता है। हम में से मैक्सिमम माँ बाप एजुकेशन दिलाने के बाद ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, अब ये जाने और इसका काम जाने। और जब आपका बच्चा फील्ड में एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उतरता है तो उसे पता लगता है कंपटीशन कितना ज्यादा है। नौकरी की वैकेंसी निकलती है 10,
और बच्चे बैठते हैं 10 लाख। वैकेंसी निकलती है 20, बच्चे बैठते हैं 20 लाख। मिलती नौकरी 20 को है। अब मुझे बताइए बाकी के बच्चे क्या करेंगे? और कहीं उसमें आपका बच्चा तो नहीं है। और अगर आपका बच्चा है तो मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं, उसका भविष्य हमने क्या बनाया और क्या सोचा उसके भविष्य के बारे में? मेरी बात अगर प्रॉपरली समझ में आ रही है तो समर्थन दे दो फटाफट से हाथ ऊपर करके। नीचे थोड़ा सा वो क्या अंगूठा जो भी मारते हो थम्स अप वगैरह मार दो यार, जिससे मेरा एनर्जी लेवल बढ़ जाए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यही सोच मेरे फादर की थी, उन्होंने इस बिजनेस को डेवलप किया, लगातार चलते रहे। ऐसा नहीं है कि चैलेंज उनके साथ नहीं आए थे। मेरे फादर ने जब इस बिजनेस को चालू किया था उस समय न कंपनी हुआ करती थी डायरेक्ट सेलिंग में, न इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का तैयार था, न प्रोडक्ट हुआ करते थे और न एग्जाम्पल हुआ करते थे। आज आप लोग खुशकिस्मत है, आपके पास कंपनी रेडी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, प्रोडक्ट्स रेडी है, एग्जाम्पल है। सन 2000 में उनके पास कुछ नहीं था, एक ही चीज थी, वो था उनका बिलीव लेवल। वो रुके नहीं, थके नहीं। लोगों ने मना किया, हमारी कॉलोनी में किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया, हमारे परिवार में किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया, पर वो रुके नहीं, थके नहीं, क्योंकि उनको बहुत आगे जाना था और उनकी भूख उनको आगे ले जाने के लिए उनको दिन रात परेशान कर रही थी। वो चलते रहे, लगातार मेहनत करते रहे, लगातार प्रयास करते रहे। और यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा कि अकेले ही चलाता राहे मंजिल पर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। शुरुआत करोगे दिक्कतें आएंगी, शुरुआत करोगे चैलेंजेस आएंगे। रुकने का नाम जिंदगी नहीं है, चलने का नाम जिंदगी है। चाहे ये लाइन आप मेरे से सुन लीजिए, चाहे ये लाइन आप राकेश सर से सुन लीजिए, चाहे ये लाइन आप गोलाटी सर से सुन लीजिए, और चाहे ये लाइन आप बच्चन जी से सुन लीजिए। महत्वपूर्ण ये नहीं कि लाइन आप किस किस से सुन रहे हैं, महत्वपूर्ण तो ये है कि लाइनों को सुनकर आप अपनी जिंदगी का हिस्सा कितना बना रहे हैं। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, वो इस दुनिया से जा चुके। सन 2012 में उनका देहांत हो गया। और वो जैसा बोला करते थे, बिजनेस में मेरे लिए नहीं कर रहा है, मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहा हूँ। आज एज इट इज ये बिजनेस मेरे पास आया क्योंकि इस बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी थी इसका नेटवर्क। और ये इंडस्ट्री नेटवर्क इंडस्ट्री है मेरे भाई। यहाँ पर दो चीजों पर हमें महत्वपूर्ण काम करना है, पहला प्रोडक्ट्स के ऊपर और दूसरा नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क और प्रोडक्ट, आगे मैं थोड़ा इस पर फोकस करूंगा। आज वो मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है दोस्तों, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, लाइफ स्टाइल, सब कुछ। ये रवि शर्मा जो आपसे बातें कर रहा है, सरकारी जॉब को लात मार के मैंने आरसीएम को एक्सेप्ट किया है। मेरे फादर ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए थे, सरकारी जॉब मेरे पास आई, मुझे बोला गया कि आप सरकारी मुलाजिम बन सकते हो, आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 12,000 रुपया। लगभग 60-70 हजार सैलरी तक पहुंचते पहुंचते आपकी उम्र लगभग 50 साल हो चुकी होगी। 50-60 साल निकालने के बाद आपकी महीने की सैलरी होगी 60-70 हजार रुपया। और जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास में आई नौकरी की, उस समय आरसीएम से मैं, उस समय जब ये सन 2012-13 में मेरे पास जब ये नौकरी की अपॉर्चुनिटी आई थी, उस समय मैं आरसीएम के अंदर महीने का 70-80 हजार रुपया टीडीएस भर रहा था। अब रास्ते दो थे, या तो आरसीएम कर लूं या फिर नौकरी कर लूं। मैंने सरकारी नौकरी को लात मार के आरसीएम को एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमारे खून में, हमारे परिवार के ब्लड में मेरे फादर ने आरसीएम डाल दिया था। यहां पर एक सबक और देना चाहूंगा, इस बिजनेस में अगर बहुत बड़ी सफलता चाहिए तो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, अपने पूरी एंटायर फैमिली को इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व कर दीजिए। अपनी पूरे परिवार को इस बिजनेस का हिस्सा बना दीजिए। दोस्तों मेरी एक एक बात को गौर से सुनिएगा। ये जो बातें मैं कर रहा हूं मेरे भाई, ये हवा में नहीं कर रहा, ये पिछले 20 साल की मेहनत की रिजल्ट है, मेहनत की तड़प है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अपने परिवार को इस बिजनेस का सदस्य हिस्सा बना दीजिएगा। जिस तरीके से आप लोग भगवान की पूजा करते हैं, उसी तरीके से आपको इस आरसीएम को अपने परिवार के अंदर एक्सेप्ट करना सिखाना पड़ेगा और उसको महसूस करना पड़ेगा, इसका नाम लेना पड़ेगा मेरे भाई। निर्णय आपका है, नहीं लोगे, अगर इसकी बातें नहीं करोगे तो नुकसान अपना करोगे। रवि शर्मा के परिवार के अंदर हम जब छोटे से थे तब से माहौल पॉजिटिव होता चला गया। आज बिजनेस हमारे समझ में आया, मेरे परिवार के समझ में आया। मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, आईडी हमारे परिवार के पास, हमारे पास आई, इनकम लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार इनकम बढ़ती जा रही है। कारण इज दैट, कारण कि हमने परिवार के साथ इस बिजनेस को स्वीकार किया, इसके प्रोडक्ट्स को स्वीकार किया।
खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। कमियां बताइए मेरे अंदर, मुझे कमियां बताइए, कमियां क्या है? इन्वेस्टमेंट करना है? नहीं। फैक्ट्री खोलनी है? नहीं। दुकान खोलनी है? नहीं। देश से बाहर जाना है? नहीं। एजुकेशन चाहिए? नहीं। अनपढ़ चाहिए? नहीं। डॉक्टर चाहिए? नहीं। इंजीनियर चाहिए? नहीं। आदमी चाहिए जो सिर्फ कपड़े पहनता है और राशन खाता है। अगर आप कपड़े पहनते हैं और राशन खाते हैं, आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स को पा सकते हैं। यही सिखाया इस बिजनेस ने। ये दुनिया का पहला व्यापार है मेरे भाइयों, जहां पर कभी इस व्यापार ने किसी से ये नहीं पूछा, किसी से ये नहीं पूछा कि तेरा एजुकेशन क्या है, तू कितना पढ़ा लिखा है, तू किस लेवल पर है। नेवर। इस बिजनेस से एक ही चीज पूछी, अगर आप कपड़े पहनते हैं, आप अपनी दुकान बदल सकते हैं, राशन खाते हैं, तो आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। सिर्फ आपको 3-4 चीजों पे काम करना। पहला, खुद पर बिलीव कर सकते हो। हेलो, खुद पर बिलीव। दूसरा गौर करना है एक बात को, सिस्टम पर बिलीव। किस पर? सिस्टम कौन सा? आरसीएम बिजनेस, जो पिछले 20 साल से लगातार हमारी जिंदगी के अंदर परिवर्तन लाने के लिए मेहनत कर रहा है। एक पैंट पीस से कंपनी चालू हुई, आज लगभग 500 से 700 प्रोडक्ट इसके पास है। तीसरा, प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव। प्रोडक्ट हमारे बिजनेस की जान, हमारा ब्रह्मास्त्र। घर में अगर आरसीएम का प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, चाहे आटा हो, चाहे नमक हो, चाहे दाल हो, कसम खा लो आरसीएम के डिपो से, आरसीएम के पिकअप सेंटर से, या फिर आरसीएम के वंडरवर्ल्ड या वंडरवर्ल्ड क्विक से ही लेकर आएंगे, बाजार का नहीं लाएंगे। और अगर आप बाजार का लाएंगे तो याद रखना, आप अपने आप को धोखा देंगे, आरसीएम को नहीं देंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? आप अपने आप को धोखा देंगे, आरसीएम को नहीं देंगे। क्योंकि पिछले 20 साल पहले जब ये सिस्टम चालू हुआ, तब मेरे फादर को लोग बोला करते थे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज 20 साल पूरे हो गए, अभी भी कई ऐसे लोग हैं, ऐसे महारथी हैं समाज में, जो बोलते हैं नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो फिर चलता कैसे? मार्च के महीने में रवि शर्मा, 2021 की बात कर रहा हूं, मार्च के महीने में रवि शर्मा 2021 में कहीं नहीं गया, मैंने कोई मीटिंगें नहीं करी, मैंने कोई सेमिनार नहीं करी, घर में बैठा था। 117 करोड़ से ऊपर का बिजनेस वॉल्यूम गया। कितना सुनाई दे रहा है? 117 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम बोल रहा हूं। न मेरी फैक्ट्री है, न मेरी दुकान है, न मैं कहीं गया, घर बैठा था। रीजन इज दैट मैंने या मेरे परिवार ने 5 साल इस सिस्टम को ढंग से समझ के नेटवर्क को बिल्ड कर लिया। जिन्होंने मना किया उनको साइड में कर दिया, और जो लोग एक्सेप्ट करते गए उनके साथ हम आगे बढ़ते चले गए। और आपके सामने आज टीम मौजूद है मेरे दोस्तों। आज राकेश शर्मा जी आपके सामने मौजूद है, गुलाटी जी मौजूद है, वस्साब मौजूद है। ऐसे हिंदुस्तान के कई बड़े बड़े सितारे हैं जिन्होंने उस समय सिस्टम को पहचाना था, जब यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं हुआ करता था। लेकिन इन लोगों की दिन रात की मेहनत थी, और ये मेहनत किसके लिए थी? आप लोगों के भविष्य को बनाने के लिए। इन लोगों ने 20 साल मेहनत करके आप सभी के लिए एक रनवे, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने विचारों को, अपनी थॉट को हमारे विचारों और हमारी थॉट से मिलाना है। और अगर ये भी मुश्किल काम लगता है, तो इससे सरल काम कोई हो तो हमें बता दो। मात्र दुकान बदलने से, मात्र तरीके बदलने से, मात्र सिस्टम बदलने से, अपने आप को बिलीव करने से, प्रोडक्ट खाने से, अपलाइन पे विश्वास करने से जिंदगी बदल जाएगी। इतना सा काम करना है। अगर इससे इजी काम कोई और हो तो हमें बता दो। हेलो, शायद मेरी बात समझ में आ रही है गुलाटी सर? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल शानदार। नींद तो नहीं आ रही? मुझे लग रहा है बहुत लंबा खिंच गया, या परेशान हो गए लोग? शानदार शानदार एंजॉय कर रहे हैं सर पूरा। चलिए चलिए, बस एंजॉय करना चाहिए, और साथ में एंजॉय के साथ साथ सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाइयों। इससे सीखते भी चले जाओ। आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। अगर आपने मेरी 3-4 चीजों को नोट किया, पहला वापस से रिपीट कर देता हूं। पहला, खुद पर बिलीव। दूसरा, सिस्टम पर बिलीव। तीसरा, प्रोडक्ट पर बिलीव। और चौथा, अपलाइन पर बिलीव। अपलाइन आपकी कभी आपको उल्टा गाइड नहीं करेगी, या आपको आगे लेकर जाएगी। और मैं अब चाहता हूं, देखिए मेरा एक नारा है जो मैंने 2021 में लगाया है, और उस नारे को आप कितना एक्सेप्ट करते हैं मुझे नहीं पता, पर रवि शर्मा लगा रहा है। नारा क्या है? साल बदलो, तरीका बदलो। साल बदलो, तरीका बदलो। बड़ी सफलता चाहिए तो तरीके में से तरीके निकालना सीखो।
सैमसंग बिजनेस, सैमसंग मोबाइल इसलिए सफल नहीं हुआ कि उसने नोकिया को बीट कर दिया, नोकिया को खत्म कर दिया। सैमसंग इसलिए सफल हुआ कि सैमसंग ने आने के बाद भी अपने आप को परिवर्तित करता चला गया। उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? आज की तारीख में सैमसंग और आईफोन ये आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इन दोनों ने अपने आप को परिवर्तित करते चले गए। प्लेटफॉर्म बदला, लेकिन उस प्लेटफॉर्म में अपने आप को परिवर्तन भी इन लोगों ने किया। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अब हमें साल बदलना है और तरीका बदलना है। और तरीका क्या बोलता है? अपनी मॉडिफिकेशन, अपने लेवल को पहचानिए। गौर करना, सबसे पहला काम डायमंड क्लब, 5000 बिजनेस वॉल्यूम अगर हम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे तो धोखा अपने आप को दे रहे हैं। 50 लाख की दुकान खोलने से अच्छा है, 1 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से अच्छा है 5000 बिजनेस वॉल्यूम करना। 1 करोड़ की फैक्ट्री और 50 लाख की दुकान लगाने के बाद भी 1 साल इंतजार करना पड़ता है ग्राहकों का, इनकम का। या मात्र 5000 बिजनेस वॉल्यूम से, जिसमें से आधा सामान घर में काम आ जाता है और आधा आप अपने आस पड़ोस को पॉजिटिव करके दे सकते हैं। जिंदगी बदलने के लिए आपके लिए तत्पर है, निर्णय आपका है। और परिवर्तन कैसे लेके आना है? अगर आप 5000 बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, थोड़ी मेरी बात को कनेक्ट करिएगा। अगर आप 5000 कर रहे हैं तो क्या आप 6000 नहीं कर सकते? क्या आपने प्रयास किया उसके लिए? 7000 नहीं कर सकते? 8000 नहीं कर सकते? मैं वापस से रिलेट कर रहा हूं मेरे फादर से। मेरे फादर ने क्या बोला? मैं अगर 25,000 कमा सकता हूं तो 25 लाख भी कमा सकता हूं। अगर आप 5000 बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं तो क्या आप 10,000 नहीं कर सकते? 15,000 नहीं कर सकते? तरीका बदल लो, साल बदलो, तरीका बदल लो। अपनी टीम के अंदर उनको मोटिवेट करिए कि अगर आप 5000 कर सकते हो मेरे भाई तो 6000 भी कर सकते हो। कभी आप लोगों ने सुना कि शाहरुख खान की एक पिक्चर 100 करोड़ की हो गई तो शाहरुख खान अगली पिक्चर के अंदर प्लानिंग कर रहा है 50 करोड़ की? कभी सुना आप लोगों ने? वो क्या प्लानिंग करता है? मेरी अगर पहली पिक्चर 100 करोड़ की हुई तो अगली पिक्चर 150 की होनी चाहिए, 200 करोड़ की होनी चाहिए। हम प्लानिंग करते हैं क्या ऐसी? हम क्यों नहीं करते? हमें कौन रोकता है? अंबानी ग्रुप, अगर अंबानी ग्रुप ने जियो से कमाया है मान लीजिए 5 लाख करोड़, तो वो 7 लाख करोड़ की प्लानिंग करेंगे अगले साल, वो 10 लाख करोड़ की प्लानिंग करेंगे अगले साल। हम करते हैं क्या प्लानिंग? हम क्यों नहीं करते? हमारे दिमाग में एक चीज सेट कर दी गई है, 5000 बिजनेस वॉल्यूम है, बस वही करना है, दैट्स इट, नेवर। इस सोच को ब्रेक कर दो, तोड़ दो इस सोच को आज। मैं मेरा एग्जांपल देता हूं। मेरे जिस घर में मैं भी बैठा हूं, यहां पर कम से कम 1 लाख रुपए का सामान पड़ा हुआ है आरसीएम का। मैं कभी बिलीव ही नहीं करता 5000 के ऊपर। अगर मैं 5000 कर सकता हूं तो 50,000 भी कर सकता हूं। मेरा बिलीव लेवल बढ़ चुका है, और शायद आपको मेरी बातों से महसूस हो रहा होगा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल। ये मैं नहीं बोल रहा, कॉन्फिडेंस लेवल बोल रहा है मेरा। मेरे घर में काम चल रहा है, मेरे घर का बाहर ठेकेदार खड़ा था, उसने मेरे से पूछा सर ये आरसीएम क्या है? मैंने उसको बताया, जाते जाते मैंने उसको एक साबुन दे दी, ये साबुन ले जा, काम में लेना, कल वापस आना। कैसी लगी? क्योंकि अंदर भूख मेरे है, सफलता की भूख मेरे अंदर है, मुझे और आगे जाना है। यही भूख अगर हम लोगों ने सबने मिलकर पैदा कर ली अपने अंदर, और सफलता किसकी है? अकेले आपकी नहीं है, अकेले मेरी नहीं है, हम सबकी है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो समर्थन दीजिए फटाफट से। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर हमें साल बदलो तरीका बदलो पे फोकस करना है। एक जमाना था 20 साल के अंदर हमने एक इतिहास बनाया। इतिहास क्या बनाया? हमेशा अपलाइन फोन करके बोला करती थी डाउनलाइन से, रामलाल जी सर आपने सामान खरीद लिया क्या? ये अपलाइन बोला करती थी, और नीचे डाउनलाइन जवाब दिया करती थी, डाउनलाइन यस सर अब खरीदने जा रहा हूं, खरीद लूंगा, कल ले लूंगा, परसों ले लूंगा। अब गंगा उल्टी बात हो। अगर 2021 में आप सब रॉयल्टी और टेक्निकल पर जाना चाहते हो तो रवि शर्मा की बात नोट कर लेना, गंगा उल्टी बहा दो। जितनी भी डाउनलाइन है आपकी या आप खुद, अपनी अपलाइन को फोन करना स्टार्ट कर दो। सर मैंने तो सामान कल ही खरीद लिया था, आपने खरीद लिया क्या? मैंने तो डायमंड क्लब 2 तारीख को कर लिया, आपने कर लिया क्या? मैंने तो सर डायमंड क्लब 1 तारीख को कर लिया, आपने कर लिया क्या? अगर हर डाउनलाइन अपनी अपलाइन को फोन करके पूछना चालू कर दे कि सर मैंने तो सामान ले लिया, आपने ले लिया क्या? अगर ये काम हम सब करने लग जाए, मतलब मैं फिर बोल रहा हूं, गंगा उल्टी बहा दो। अगर गंगा उल्टी बहा दी 2021 में, इतिहास बन जाएगा, और ये टीम हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बन जाएगी। सिखाओ अपने लोगों को, सिखाओ अपने डाउनलाइन को। मैं फिर बोल देता हूं मेरे भाई, खोने के लिए कुछ नहीं है। मत सुनो उन लोगों की जो आपको नेगेटिव करते हैं, मत सुनो उन लोगों की जो आपके सपने तोड़ते हैं। आज दोस्तों रवि शर्मा आपके सामने बैठा है,
6 से 7 से 8 लाख रुपया मैं जीएसटी भरता हूं हर महीने, जहां पर सब कुछ बंद पड़ा है इस पैंडेमिक में, क्या है इस कोरोना वायरस के अंदर, कोविड-19 में, इस कोविड-19 तो बोलूंगा ही नहीं, आगे बढ़ गया, कोविड के अंदर, इस कोविड में जहां पर पूरा विश्व रुका पड़ा है, सॉरी पूरा देश रुका पड़ा है, पूरा देश बर्बाद हो गया। और मैंने 8 मई 2020 को एक वीडियो जारी किया था फेसबुक पे, आप लोग चेक कर सकते हैं मेरे फेसबुक पे मैंने 8 मई 2020 को एक वीडियो जारी किया था कि भविष्य में अगर कोई नया वायरस फिर आ गया या नया चैलेंज फिर आ गया तो हमारे बच्चों का, हमारे भविष्य का क्या होगा। और 2021 के अंदर वापस से चैलेंज बन गया। आज सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, दुकानें बंद पड़ी है, लोगों की नौकरियां खतरे के अंदर है, आज काम धंधे पूरे चौपट हो गए। वहां पर एक ही चीज चल रही है, वो है आरसीएम। मार्च 2020 में लोगों ने अपने स्टेटमेंट फेसबुक पे शेयर किए थे, वो स्टेटमेंट नहीं थे, भावनाएं थी। उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया था स्टेटमेंट के द्वारा कि जहां पर पूरा विश्व रुका पड़ा है वहां पर हम अभी भी आरसीएम के द्वारा इनकम ले रहे हैं, या आरसीएम से हमें को पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है, हमारा परिवार सिक्योर है। और 2021 मार्च में लोगों ने फिर अपने स्टेटमेंट शेयर किए। किसी का चेक 5 लाख का था, किसी का 50,000 का था, किसी का 10 लाख का था, किसी का 8 लाख का था, किसी का 6 लाख का था, किसी का 4 लाख का था। ये चेक, ये स्टेटमेंट दोस्तों इनकम बताने के लिए नहीं थे, भावना बताने के लिए थे कि आरसीएम बिजनेस इस बुरे वक्त में भी हमारे परिवार के साथ खड़ा है। कैसे समझाएं हम आपको, आप हमें बता दीजिए। रात को 10 बजे में इतना पसीना इसलिए नहीं बारे मेरे भाई कि हमें इनकम चाहिए, नेवर, इसलिए चाहिए कि आप अपने परिवार, अपने बच्चों को सिक्योर कर पाए। और मैं फिर बोल देता हूं मेरे दोस्तों, गंगा उल्टी बहा दो। मेरी बातें समझ में आ रही है तो सबसे पहला काम मीटिंग खत्म होने के बाद अपनी अपलाइन को फोन करना और बोलना, सर अब मुझे इस बिजनेस में बहुत बड़ा करना है, मुझे रॉयल्टी पर जाना है, मुझे टेक्निकल पर जाना है, मुझे अपने टारगेट पूरे करने हैं। आपकी अपलाइन आपको गले लगा लेगी, आपके लिए पसीना बहाने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन वो कब होगी, जब आप अपना 100% देंगे तब होगी। बाकी कमियां ढूंढते रहो, हो सकता है आपको मेरी बातों में भी कमियां नजर आ रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो ये रवि शर्मा बोल रहा है, इसको क्या दिक्कत, इसको क्या प्रॉब्लम है, मुझ में भी कमियां ढूंढ सकते हो। ढूंढने वाला तो कहीं पे भी कमियां ढूंढ सकता है, लेकिन कमियों के अंदर से, नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी निकालिए और कमियां ढूंढना बंद कर दीजिए मेरे दोस्तों। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है कि नींद आ रही है? कमान कमान कमान, आगे बढ़े दोस्तों। इसलिए मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, कोविड वायरस जो आज हमारे सामने फिर से एक चुनौती के रूप में खड़ा है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, जहां पर आज पूरा देश रुका पड़ा है, चैलेंजेस फिर बन चुके हैं, धंधे बंद पड़े हैं, नौकरियां जा चुकी है, व्यवसाय खत्म हो गए। अगर इस समय भी आप लोगों को अगर डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस समझ में नहीं आ रहा तो नुकसान आप अपना खुद का कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज 5 साल ईमानदारी से अपने तरीके को बदल लीजिए, अपलाइन को फॉलो कीजिए, बिलीव लेवल को बढ़ाइए, लगातार प्रोडक्ट्स काम में लीजिए, लगातार मीटिंग और सेमिनार को कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है जूम मीटिंग पर फोकस कीजिए। चैलेंज अभी है, अभी फर्क ये नहीं पड़ता कि आपने आज ज्वाइन किया है। अगर 1000 आदमी मेरे साथ आज मेरी बातें सुन रहे हैं और ये 1000 आदमी अपने आप से कमिटमेंट करके पर डे या नेक्स्ट डे 10-10, 20-20 लोगों की मीटिंग खुद करना स्टार्ट कर दें, इतिहास बना दोगे मेरे दोस्तों, इतिहास बना दोगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने चालू किया, इंपॉर्टेंट है कि आपको जाना कहां है। आप सेनापति हैं, आप अपनी टीम के सेनापति हैं मेरे भाई, और आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। जैसा आप सोचोगे वैसी आपकी टीम सोचेगी। मेरे पास भी वो मौका था, मैं भी इस मीटिंग को नहीं कर सकता था, मैं भी बोलता मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता, लेकिन नहीं, मेरा सपना बहुत बड़ा है, मुझे और आगे जाना है। 117 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम मेरे लिए बिजनेस वॉल्यूम नहीं है, 500 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम चाहिए मेरे को, और उसके लिए मैं पसीना बहा रहा हूं, जबकि मेरे पास सब कुछ है, उसके बाद भी लगा हुआ हूं, क्योंकि मुझे बहुत आगे जाना है। और ये तभी संभव होगा जब आपका हाथ मेरे हाथ से मिलेगा, आप अपनी अपलाइन का सपोर्ट करेंगे, आप अपने अपलाइन को लगातार फॉलो करेंगे, आप सिस्टम पर बिलीव करेंगे। अरे नेगेटिविटी को निकाल के फेंको यार, कब तक। अरे आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार जो आपसे 5,000 का सामान नहीं ले सकता, वो जिंदगी में आपका क्या साथ देगा मेरे दोस्त, क्या देगा वो आपका साथ है? और जो आपका साथ देने के लिए पसीना बहा रहे हैं, हम उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं, क्यों? आखिर क्यों? इस कोविड-19 ने 2 चीजें सिखाई मेरे को, मेरा बताता हूं, वायरस ने। पहली, खुद पर बिलीव, और दूसरा, नेटवर्क पर बिलीव। गौर करना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। कोरोना वायरस ने हमें नेटवर्क की ताकत 2 साल में बताई, पूरा विश्व रोक दिया, धंधे चौपट कर दिए, व्यापार खत्म कर दिए, और यही नेटवर्क की ताकत आरसीएम पिछले 20 साल से सिखा रहा है, तो समझ में नहीं आ रही।
अजीब नहीं लगता? क्या बोल रहा हूं मैं? मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? कोरोना वायरस ने हमें नेटवर्किंग की ताकत 2 साल में सिखा दी, जो हम 20 साल में सिखा रहे हैं, 20 साल से सिखा रहे हैं। अब देखिए, अब पूरे हिंदुस्तान में 2 चीजें नेटवर्क बना रही है, पूरे इंडिया में इस समय 2 चीजें नेटवर्क बना रही है। पहली कोरोना वायरस और दूसरा आरसीएम। नेटवर्क कौन बना रहा है अभी पूरे इंडिया में? 2 लोग। पहला तो कोरोना वायरस और दूसरा आरसीएम। अब एक कोरोना वायरस जो नेटवर्क बना रहा है वो देश को बर्बाद कर रहा है, और एक आरसीएम जो नेटवर्क बना रहा है वो देश को आबाद कर रहा है। निर्णय आपका, नेटवर्क कौन सा अच्छा? और दोनों सिखा क्या रहे हैं? नेटवर्किंग। और हम क्या सिखा रहे हैं? नेटवर्किंग। और कब से सिखा रहे हैं? सन 2000 से। फिर भी समझ में नहीं आ रही। अरे इस वायरस से तो सीख लो। चलो रवि शर्मा नहीं सिखा सका, राकेश जी नहीं सिखा सके, गुलाटी सर नहीं सिखा सके, चाचा जी नहीं सिखा सके, वायरस से सीख लो कि नेटवर्किंग की ताकत कितनी खतरनाक होती है। मैंने क्या किया? नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी को खींचा। मैंने कोरोना वायरस से सीखा कि अगर ये नेटवर्क बना के हमारे देश की ट्रेनें रोक सकता है तो कुछ भी कर सकता है। और अगर यही नेटवर्क मैं आरसीएम में बना दूं तो पता नहीं क्या कर दूंगा। अब आरसीएम का नेटवर्क बनाओगे तो परिवार सिक्योर हो जाएगा, कोरोना का बनाओगे तो परिवार बर्बाद हो जाएगा। पर करना तो नेटवर्किंग पड़ेगा, निर्णय आपका है। अगर हमारा नेटवर्क समझ में आ रहा है तो हम खड़े हैं आपके साथ, आपके परिवार को आबाद करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, भविष्य बनाने के लिए। और आपको कोरोना समझ में आ रहा है, उसकी नेटवर्किंग समझ में आ रही है, तो कम से कम नेटवर्किंग तो सीख लो। उससे नेटवर्किंग तो सीख लो मेरे भाई, और आ जाओ हमारे साथ। मेरे दोस्तों, मैं फिर बोल देता हूं, सिर्फ आपका एक कमिटमेंट और विश्वास आपकी जनरेशन की जिंदगी बदल देगा। सिर्फ आपका आज एक कमिटमेंट, आपका विश्वास आपकी जनरेशन की जिंदगी बदल देगा। कब तक संघर्ष करोगे मेरे दोस्तों? कब तक 10-20 हजार के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाओगे? मैं जानता हूं शुरुआत में दिक्कतें आती है, चैलेंजेस आते हैं। इसको गहना बनाइए, इसको अपना गहना बनाइए। गले का सांप मत बनाइए। ये सांप नहीं है, ये गहना है। इसको एक्सेप्ट कीजिए। अरे चैलेंजेस ने भगवान राम को नहीं छोड़ा, बच्चन जी को नहीं छोड़ा, तो हम किस खेत की मूली हैं? और दुनिया का हर आदमी सोना कब खिलता है? जब वो तपता है। वो जितना ज्यादा तपता है उतना ज्यादा सोने में निखार आता है। अपने आप को तपाना सीखिए इस बिजनेस के अंदर। मैं फिर बोल देता हूँ, ये कंपनी आपके लिए दिन रात मेहनत कर रही है, आपको अच्छे लेवल पे जाने के लिए पसीना बहा रही है। प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है, लगातार प्रोडक्ट आते चले जा रहे हैं। डिपोज खुल चुके हैं, पहले पिकअप सेंटर हुआ करते थे, वंडरवर्ल्ड क्विक, वंडरवर्ल्ड आ रहे हैं। और आपको बताते हुए मैंने लास्ट टाइम में शायद बताया था, मैंने खुद ने पर्सनली 7 से 8 करोड़ रुपए का बजट जयपुर के अंदर वंडरवर्ल्ड के लिए निकाला है, जिसका काम भी स्टार्ट करने वाला हूं मैं। काफी हद तक स्टार्ट हो चुका है, काम चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बंद पड़ा है। रीजन इज दैट जिस चीज से मुझे इनकम आती है मैं उसी की बात करूंगा, और जिस चीज से इनकम नहीं आती मैं उसकी बात नहीं करता। मैं टीवी नहीं देखता, मुझे कुछ नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे तो आरसीएम का पता है। बच्चन जी को आप, अच्छा कभी आपने सुना मोदी जी किसी पिक्चर की प्रमोशन कर रहे हैं? कभी सुना आप में से किसी ने? क्यों नहीं, क्यों नहीं सुना? क्या मोदी जी इंसान नहीं है? और हम लगे पड़े। मोदी जी जानते हैं कि वो टाइम को किल नहीं करते, वो इन्वेस्ट करते हैं। अरे उनसे कम से कम इतना तो सीख लें हम लोग कि हम हमारे टाइम को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पर हमारा भविष्य बनता हो। और वो प्लेटफॉर्म आरसीएम प्लेटफॉर्म है दोस्तों। मेरे पास भी मौका था, टीवी देख सकता था, मैं पिक्चरें देख सकता था, लेकिन नहीं, वहां देखूंगा वो लोग स्टार बनेंगे, यहां देखूंगा आप और मैं स्टार बनेंगे। निर्णय आपका है। ये पिक्चर चल रही है इस समय, ये सीरियल चल रहा है, ये पिक्चर चल रही है, जिंदगी बनाने की पिक्चर चल रही है। और जो टीवी में आ रही है ना, वो किसी और की जिंदगी बनाने की पिक्चर चल रही है। पिक्चर 2 जगह चल रही है, एक तो अभी आप और मेरे बीच में, और एक टीवी पर। जो टीवी की पिक्चर देख रहे हैं वो किसी और को पैसे वाला बना रहे हैं, और जो आपकी और हमारी पिक्चर अभी यहां पर देख रहे हैं वो अपने बच्चों की जिंदगी की पिक्चर बना रहे हैं। निर्णय आपका है। अपनी जिंदगी बना रहे हैं, निर्णय आपका है। अब मुझे बताइए मैं कैसे समझाऊं, क्या तरीका लगाऊं जिससे आप लोगों को समझ में आए? कोई तरीका हो तो आप लोग हमें बताओ, तो फिर बोल देता हूं, नहीं तो हमारी सुन लो। हेलो, कुछ कुछ हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है? तो फ्रेंड्स,
रिपीट कर देता हूं, जिंदगी में अगर बहुत बड़ा करना है, ड्रीम्स को बड़े करने हैं, तरीका बदल लीजिए। राकेश सर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो दिन रात आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर गुलाटी सर हैं, चाचा जी हैं, मैं माफी चाहूंगा, ब्रिक फैमिली है, ये सब लोग आपके बिजनेस को बहुत बड़ा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। शैलेंद्र सर यहाँ पर मौजूद है। अगर कोई ऐसा लीडर जिसका नाम मैं नहीं ले पाया हूं तो मैं सीरियसली माफी चाहूंगा। यहाँ पर जितने हमारे एमरल्ड अचीवर हैं, रॉयल्टी अचीवर हैं, जितने हमारे टेक्निकल अचीवर्स हैं, पर्ल, स्टार पर्ल, जितने भी हमारे बड़े लेवल पे हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज अपनी टीम को नंबर 1 बनाइए। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जितने लोग नए लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जितने पुराने लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, प्लीज अपनी अपलाइन का साथ दीजिए, गंगा को उल्टी बहा दीजिए। अपनी अपलाइन से फोन करके पूछिए कि सर हमने सामान खरीद लिया, आपने खरीदा या नहीं खरीदा। अगर ये गंगा हमने उल्टी बहा दी, हम इतिहास बना देंगे साल के अंदर। 2021 दिसंबर के अंदर आप में से कई चेहरे रॉयल्टी और टेक्निकल पर होंगे, आपके सपने पूरे होंगे, आपके घर में इनकम आ रही होगी, दुनिया किसी भी कंडीशन से गुजर रही हो, लेकिन आपका पैसा रुकने वाला नहीं है। ये पाइपलाइन आपकी जिंदगी, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए डेवलप होने वाली है, बनने वाली है। ये समय है दोस्तों आपको अपने आप को प्रूफ करने का। रवि शर्मा के पास मौका नहीं था कि वो अपने पापा को दिखा सके कि रवि शर्मा आज क्या कर रहा है। मेरे पास वो मौका नहीं है मेरे दोस्तों कि मैं चाहकर भी अपने पिताजी को नहीं बता सकता कि मैं इस समय क्या कर रहा हूं। आज आपके पास मौका है, आज आपके बच्चों के पास मौका है कि आप अपने परिवार को दिखा सकते हैं कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनको किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं। मेरे दोस्तों मत चूको ये मौका, मुझे ये मौका नहीं मिला। मैं चाहकर भी अपने पिता को नहीं दिखा सकता कि उनका बेटा आज कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन आज आपके पास ये मौका है कि आप अपने बच्चों को, अपने पिता को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को सिखा सकते हो और ये मौका दे सकते हो। मेरे दोस्तों मेरा साथ दीजिए, अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए, अपनी अपलाइन के हाथ में दीजिए, इस टीम को नंबर 1 बना देंगे। मैं वादा करता हूं जब जब मुझे आप लोग बुलाओगे, मैं हमेशा बोला करता हूं मैं आऊंगा। पूरी टीम आपके साथ लगी पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे बिलीव कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए। मेरे दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं मेरी बातें समझ में आई होगी, मेरी भावनाएं समझ में आई होगी, मेरे विचार समझ में आए होंगे और ये टीम बहुत बड़ा करेगी। अगर फिर भी डाउट है, फिर भी कंफ्यूजन है, तो दोस्तों दोष हमारा नहीं है, आपकी सोच का है। उस नेगेटिविटी सोच को बाहर निकाल दो, उन लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर दो जो आपको नेगेटिव करते हैं। मेरे भाई कभी भी शाहरुख खान सड़क से चलते आदमी से राय नहीं लेता, किसी भी मोदी जी सड़क पर चलते आदमी से राय नहीं लेते, वो उन्हीं लोगों से राय लेते हैं जो सफल लोग हैं। आपको भी राय लेनी है तो सफल लोगों के संघर्ष में आइए, उनके संगत में रहिए और वही आपको अच्छा रास्ता दिखाएंगे। हम आपके साथ बने रहेंगे, आरसीएम सिस्टम आपके साथ बना रहेगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय आरसीएम एंड गुड नाइट। मैं जानता हूं मैंने आप लोगों का बहुत ज्यादा समय ले लिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ओवर टू गुलाटी सर एंड राकेश सर अगर कोई मौजूद हो तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर। एकदम माइंड ब्लोइंग जो है आपकी एजुकेशन और मोटिवेशन दोनों चीजें जो है बहुत शानदार थी। और डेफिनेटली इसकी गुरु दक्षिणा जो है आपको जो है जरूर देंगे सर हम। और जो आपका प्यार और स्नेह हमारे ऊपर है वो ऐसे ही आगे भी बरसता रहे, हम यही चाहेंगे आपसे। और इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए मैं हमारे बीच में काफ़ी लीडर्स हैं, हमारे बीच में मिस्टर एंड मिसेज राकेश अरोड़ा साहब भी हैं, रूबी अचीवर हमारे शानदार। और इस बिजनेस को अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए मैं राकेश शर्मा सर को इनवाइट करता हूं, हमारे द ग्रेट सीनियर लीडर। प्लीज वेलकम राकेश सर। थैंक यू सर, प्रमोद सर। थैंक यू रवि शर्मा सर। हमेशा की तरह आज भी आपका गजब का प्रोग्राम है और आप बार बार बीच में पूछ रहे थे सो तो नहीं गए, और मैं अंदर सोच रहा था कि आज भी जो सोएगा फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। आज भी अगर किसी को नींद आ गई फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। तो मैं अपनी राय रखना चाहूंगा सर आज के प्रोग्राम को लेके, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में 3 सीनियर साथी हैं, 1-1 मिनट के लिए मैं उनको इन्वाइट कर रहा हूँ। एक बार उनसे भी बात करते हैं कि उनकी राय क्या है आज के प्रोग्राम को, उनको कैसा फील हो रहा है ना, उनके अंदर जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो भी हम सभी के साथ में शेयर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा, वैसे बहुत सारे साथी हैं तो सबको पॉसिबल नहीं है बुलाना, बट 3 सीनियर साथी है जिनके वो कहते हैं हाथी के पैर में सबके पैर। तो वो 3 ऐसे साथी है जिनको ये पूरी टीम अपना सीनियर मानती है, अपना रोल मॉडल मानती है। मैं एक बार राय लेना चाहूंगा। हमारे बीच में चाचा जी शिव कुमार शर्मा जी हैं। एक बार चाचा जी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, 1 मिनट के अंदर वो आज के प्रोग्राम को लेके अपने व्यूज देंगे। SK शर्मा चाचा जी। थैंक यू राकेश जी और थैंक यू रवि सर, रियली कमाल कर दिया सर। वो आज से पहले हम लोग एक और आप सभी लोग ये डायलॉग बोलते आए थे कि न्यूट्री चार्ज देता है हमेशा उम्मीद से ज्यादा,
लेकिन आज रवि सर ने दिया है उम्मीद से कहीं ज्यादा। शायद हमें ये डायलॉग चेंज करना पड़ेगा। और आज आपने जो सूत्र दिया ना सर, गंगा उल्टी बहे सीधी बहे, जो डायमंड क्लब का आपने फार्मूला दिया है कि आज के बाद हम अपनी अपलाइन को बताएंगे कि सर मैंने कर दिया, आपने किया क्या। गजब सर, गजब। सारा का सारा बिजनेस का निचोड़ ही आपने इसमें कर दिया। और जो आपकी कोटेशन है, साल बदलो तरीका बदलो, ये बिल्कुल एक्यूरेट बैठती है सर इसके ऊपर। सुपर सर, रियली। और इसके ऊपर बहुत बड़ा काम करेंगे सर। आपको 1 तारीख को ही पर्सनली हम फोन किया करेंगे, सर हमने कर लिया, आपने किया क्या। थैंक यू सर, थैंक यू। चाचा जी, मैं थोड़ा सा आपसे कहना चाहूंगा, फिर आपको मुझे सुबह 6 बजे से पहले फोन करना पड़ेगा। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर। थैंक यू। पहली कॉल आपके पास जाएगी सर। थैंक यू वेरी मच चाचा जी। आपने अपनी शब्दों में बताया कि आज की मीटिंग में क्या क्या अच्छा लगा, और लाजवाब मीटिंग रही सर आज की। और हमारे बीच में एक और शानदार लीडर हैं, मिस्टर एंड मिसिज राकेश अरोड़ा जी। तो एक बार अरोड़ा साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा 1 मिनट के लिए वो भी आए और आज के प्रोग्राम को लेके उनकी जो राय है एक बार वो भी हम सबसे साझा करें। राकेश अरोड़ा जी, अनम्यूट कर लें सर, आप म्यूट है। सर JR सिंह, और आज की मीटिंग को सुन के लगता है कि अपने अंदर वैसे मैं किंग साहब के नाम से इनको जानता हूँ और मेरे मोबाइल नंबर पे किंग लिखे हुए हैं इनका नाम भी। और ये इनको जब जब मैंने सुना जब तो देखा, हम तो फोटो में भी मोटिवेट हो जाते हैं। और आज इन्होंने जो कहा, जो बताया, जिस ढंग से बताया, मुगैम्बो खुश हुआ और अरोड़ा भी जिंदा है। और आज की बात सुन के हमारे अंदर भी जोश आया। और जो इन्होंने ये कहा कि अपलाइन को फोन करके पूछना, हम इनको तो नहीं करेंगे, लेकिन शर्मा जी को रात के 12 बजे 2 मिनट में जो पूछ लेंगे कि मेरा हो गया, अब आप बताइए। और ये बात मुझे अच्छी लगी, कीर्ति गंगा बहनी चाहिए, बहनी चाहिए तो बहनी चाहिए। और जो भी उन्होंने बताया, मन से सुना, दिल से सुना और गंभीरता से सुना। और आप वादा करते हैं कि अब कुछ बड़ा होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अरोड़ा साहब। आपके जो डायलॉग है ना, एक शानदार डायलॉग है कि अरोड़ा अभी जिंदा है। और मेरे को ध्यान है आपका एक फेसबुक पेज था, उस फेसबुक पेज पे भी जो नाम था वो यही था। लगता है उसको चालू करना पड़ेगा। बिल्कुल चालू करें सर उसका। कमाल होगा, कमाल होगा और कुछ बड़ा कमाल होगा। किंग साहब ने जो हमारे को कहा है, तो ये 7 करोड़ की इन्होंने बात की है कि बना रहे हैं। बस ये सोचना कि तमन्ना पूरी होगी उस दिन जब वहां बैठ के हम पी के आएंगे आरसी का गुड़ से चाहे। बस जल्दी साहब वो 7 करोड़ लगाए और हम बैठ के गुड़ से पी के आए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच अरोड़ा साहब। और हमारे बीच में एक और सीनियर लीडर हैं सर, जो बहुत सारे लोग उनके दीवाने हैं। लाखों लोग उनकी बातों को फॉलो करके और बहुत आगे बढ़ते हैं, रॉयल्टी अचीवर बनते हैं, टेक्निकल अचीवर बनते हैं, बड़ी बड़ी पिनों के ऊपर जाते हैं। गजब की उनकी प्लानिंग होती है और गजब का विजन है उनके पास में इस इंडस्ट्री को लेके। और रिजल्ट ओरिएंटेड लीडर हैं, मतलब जहां हाथ डालते हैं वहां पे सोना पैदा करते हैं। तो मैं 1 मिनट के लिए इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे शानदार लीडर शैलेंद्र ढींगरा सर को। शैलेंद्र सर वेलकम, स्वागत है सर आपका। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आदरणीय चाचा जी, आदरणीय प्रमोद सर, राकेश सर, आदरणीय गुरुदेव रवि सर के चरणों में स्पर्श करता हूँ। और जबरदस्त आज का प्रोग्राम रहा है सर, इसके बारे में कहने क्या। और सर ने जो चीज कही है ना कि डायमंड क्लब के बिना काम चलने वाला नहीं है, तो डायमंड क्लब जो है वो करे बिना गुजारा होने वाला नहीं है बड़ी बिजनेस के लिए। ये बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोगों को इस पर मेरे ख्याल से काम करने की जरूरत है। और हम लोग सर को दिखाएंगे कि जो है ना हिंदुस्तान के अंदर अभी जो है अगले 1 साल 2 साल में बहुत बड़ा बदलाव ये टीम आपको जो है करके दिखाएगी सर। और निश्चित तौर पे बुलंदियों को छुएगी सर आपके आशीर्वाद से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू शैलेंद्र ढींगरा सर। और मैं 1 मिनट में अपनी राय बताना चाहूंगा सर। मेरी जो
शुरुआत हुई थी आरसीएम बिजनेस में, मैं हर मीटिंग में बताता था कि एक जॉब करता था और साथ में पढ़ाई कर रहा था कोरस्पोंडेंस से। पहली मीटिंग देखने का जो मौका मिला वो ओपी शर्मा सर की मीटिंग थी, और उस मीटिंग ने जीवन को बदल दिया। जीवन को क्यों बदला? सबके जीवन को नहीं बदला। 30 लोग बैठे थे उस मीटिंग में, और जैसे मीटिंग खत्म हुई 26 लोग उठ के चले गए, लेकिन हम 4 लोग वहीं पे बैठे रहे। और मैंने एक डिसीजन लिया आज के बाद उनकी बातों को सुन के। मेरे को लगा कि एक ऑफिसर को, जिनके पास गवर्नमेंट ने गाड़ी दे रखी है, बंगला दे रखा है, जिनकी 25,000 रुपए की सैलरी है, अगर उनको आरसीएम की जरूरत है, तो मैं 1500 रुपए महीना कमाता था, 50 रुपए रोज को, तो मेरे को तो आरसीएम की उनसे कई गुना ज्यादा जरूरत है। और वहीं बैठ के ओपी शर्मा सर की बातों को सुन के डिसीजन लिया कि आज के बाद ना पढ़ाई करूंगा और ना नौकरी करूंगा, आज के बाद फुल टाइम आरसीएम करूंगा। और इस सफर के अंदर मेरा बहुत सहयोग किया। जब जब मेरे को जरूरत पड़ी शर्मा सर की, उन्होंने मेरा खूब सहयोग किया। और रवि सर को जब मैंने पहली बार सुना ओपी सर के बाद में, जब पहली बार सुना तो मेरे को रियल में दिल से बहुत खुशी हुई। मेरे को खुशी क्यों हुई? मेरे को इस चीज का बहुत दुख था कि शर्मा जी हमारे बीच में नहीं रहे। खुशी किस चीज की हुई? खुशी इस चीज की रही, जो क्वालिटी ओपी शर्मा जी के अंदर थी वो सेम क्वालिटी रवि शर्मा जी के अंदर है। उनके अंदर वो पावर थी, वो मुर्दे में जान डाल देते थे, और सेम पावर रवि शर्मा जी के अंदर है, ये भी मुर्दे के अंदर जान डाल देते हैं। तो मैं आज की इस मीटिंग के लिए सर आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपने गजब की एजुकेशन दी, गजब के पॉइंट्स आपने बताए, हमें उन चीजों के ऊपर काम करना चाहिए। और एक लाइन के साथ आज की इस मीटिंग का हम समापन करेंगे। आपके लिए एक लाइन बोलना चाह रहा हूं मैं, बोल सकता हूं? कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए, और कुछ लोग हैं रवि शर्मा जी जैसे, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे ही बदल गए। थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करेंगे सर जब जब आपकी जरूरत पड़ेगी आप मना नहीं करेंगे, हमेशा हमारे साथ, हमारी टीम के साथ आपका सहयोग रहेगा। और आज की शानदार जबरदस्त मीटिंग के लिए आप सभी का धन्यवाद, और स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा आरसीएम के शानदार लीडर मिस्टर रवि ओपी शर्मा सर का। थैंक यू वेरी मच सर। और एक बार मैं आप सबको अनम्यूट करने जा रहा हूं, आप तालियां बजा के, आप थैंक यू बोल के, आप जय आरसीएम बोल के रवि सर का धन्यवाद करेंगे। एक बार अनम्यूट। जय आरसीएम, जय आरसीएम।